हेलो हिच डॉक्टर्स, नीट 2025 काउंसलिंग को लेकर एनएमसी का एक लेटेस्ट नोटिस आया है और अगर इस नोटिस को सीरियसली फॉलो किया गया तो आप सभी स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में काफी बेनिफिट मिल सकता है। जैसे अभी एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बच्चे ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट नहीं कर पाते या फिर उनके सिक्योरिटी मनी का लॉस हो जाता है। तो ऐसे में अगर इस नोटिस को सही से फॉलो किया जाएगा तो आप एक साथ पार्टिसिपेट भी कर पाएंगे, मैक्सिमम राउंड तक भी जा पाएंगे और ऑल इंडिया कोटा से कौन सा कॉलेज मिला है, स्टेट कोटा काउंसलिंग से कौन सा कॉलेज मिला है, दोनों का कंपैरिजन करते हुए अपना फाइनल डिसीजन बना पाएंगे ताकि आप बेस्ट मेडिकल कॉलेज में जा पाए। तो इस नोटिस में क्या आया है, कैसे ही आपको बेनिफिट करेगा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे नीट 2025 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं वो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अब शुरू करते हैं भाई। सबसे पहले देखो, ये जो पैराग्राफ है इसमें तो कुछ नहीं है, सिंपल ये लिखा है कि एमसीसी ने जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट काउंसलिंग का शेड्यूल दिया था हमने इस नोटिस के साथ अटैच किया है। दूसरा पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको हम एक बार रीड भी करते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। यहां पर देखो, all state counseling authorities are requested to strictly adhere to the schedule provided by MCC so that incoherence between the counseling of all India quota and state quota can be avoided in compliance of various direction of Honorable Supreme Court of India। एनएमसी ने बहुत दम दिखाते हुए सभी स्टेट काउंसलिंग को बोल दिया है कि एमसीसी ने जो शेड्यूल दिया है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसी टाइम पीरियड में अपनी काउंसलिंग को कंप्लीट करें। और जैसा इन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट भी बार बार बोलता रहा है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग एंड स्टेट कोटा काउंसलिंग में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, आप इसे सही करो। इसकी वजह से बच्चे काफी परेशान होते हैं। अब देखो बच्चे परेशान कैसे होते हैं, एक मैं एग्जांपल देता हूं लास्ट ईयर का, आप खुद भी देखते होंगे। ऑल इंडिया काउंसलिंग में तो कुछ अलग ही चलता रहता है, स्टेट काउंसलिंग में अपना अलग ही चल रहा है और इस वजह से परेशान कौन है, बच्चे। जैसे एक एग्जांपल लास्ट ईयर का है, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का थर्ड राउंड स्टार्ट हो गया, वहां पर थर्ड राउंड की काउंसलिंग चल रही है, लेकिन बिहार में क्या है, सेकंड राउंड का ही रिजल्ट नहीं आया। तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जो पीछे चलते हैं, कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कभी कभी आगे भी निकल जाते हैं। तो ऐसे में बच्चों को क्या होगा, अब मैं इसी केस को लेकर चलता हूं। अगर एक बिहार का बच्चा मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अपने बिहार के स्टेट में एडमिशन ले लेता और ये क्या करता, उसको अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करता और जैसे ही अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करेगा तो वो ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में भी जा सकता है और बिहार के सेकंड राउंड में भी जा सकता है। अब होता क्या है कि इसका मन ये था कि मैं चेक करूंगा कि यहां से अच्छा कॉलेज मिलेगा या फिर यहां से अच्छा मिलेगा और दोनों में जो बेटर कॉलेज होगा वहां पर मैं एडमिशन ले लूंगा। लेकिन हुआ क्या, इसका रिजल्ट तो काफी पहले आ गया और इसका रिजल्ट आया ही नहीं, जबकि यहां पर थर्ड राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे में जो इसे कंपैरिजन करना था वो कंपैरिजन ये कर ही नहीं पाया और अननेसेसरी इसको ऐसा लगा होगा, अगर मुझे पहले से बात पता होती कि बिहार का रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं यहां पर पार्टिसिपेट ही क्यों करता, क्योंकि अब यहां पर इसे कॉलेज अलॉट हुआ होगा और कॉलेज अलॉट हुआ है, सेकंड राउंड में अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे तो आपकी सिक्योरिटी मनी का लॉस होने वाला है। तो यही सोचता ना भाई कि अगर रिजल्ट ही नहीं आना था तो यहां पर मैं पार्टिसिपेट ही नहीं करता, क्योंकि कंपैरिजन जो करना था वो तो हुआ ही नहीं, इसका तो रिजल्ट ही नहीं आया। दूसरा लॉस क्या है, एक तो ये हुआ सिक्योरिटी मनी का लॉस। अब मान लीजिए यहां का कॉलेज ये छोड़ देता और सोचता कि बिहार वाले में ले लेंगे चलो, और बिहार में जो इसे कॉलेज मिलता अपग्रेड होके वो उतना अच्छा नहीं मिलता और ये भी इसको छोड़ना पड़ जाता, तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब ये ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में भी नहीं जा पाया और इसे कहीं ना कहीं इसी कॉलेज में मतलब अपना मन मार के एडमिशन लेना पड़ता। तो जब ये जो शेड्यूल के लिए इन्होंने बोला है एनएमसी ने कि इसे स्ट्रिक्टली फॉलो करो, तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ये दूर हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं वो हम एक बार एग्जांपल से समझते हैं और इस साल का शेड्यूल को यूटिलाइज करते हुए। बट उससे पहले आप सभी की काउंसलिंग में हेल्प करने के लिए बीवाइज क्लासेस ने एक कोर्स लॉन्च किया है मोबाइल ऐप एंड वेबसाइट पर, जिससे आप अपनी काउंसलिंग को बड़े स्मूथली कर सकते हैं और जो अपनी कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट है उसे बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं एक बार वेबसाइट पे चलता हूं ताकि आपको समझ आए कैसे वो कोर्स आपको बेनिफिट कर सकता है। बीवाइज की वेबसाइट है, ऐसे ही आप ऐप पर जाएंगे, ऐसी टैब दिखाई देंगे, नीट 2025 काउंसलिंग पर आपको क्लिक करना है। ये कोर्स दिखाई देगा 400 प्लस कॉलेजेस, कट ऑफ एंड फीस डिटेल। इसके कंटेंट में एक बार चलते हैं ताकि आपको समझ आए कैसे आपको बेनिफिट करेगा। यहाँ पर 2024 का कट ऑफ दिया है राउंड वाइज, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4। अब राउंड 1 का हम एक बार देखते हैं क्या क्या डिटेल इसमें दिया है। जैसे यहाँ पर ऑल इंडिया कोटा के सभी कॉलेज की कट ऑफ है, ईएसआईसी की है, डीयू की है, प्राइवेट कॉलेजेस डीम्ड का भी दिया हुआ है, बीडीएस एंड बीएससी नर्सिंग भी। तो जो भी आपकी रैंक है उसके बेस पर आप आइडिया लगा सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में आपको कौन सी सीट मिलने वाली है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो सारे कॉलेजेस हैं
कॉलेज 1 से लेकर जितने भी कॉलेज फर्स्ट राउंड में लास्ट ईयर पार्टिसिपेट किए थे अप टू 397, यहां पर आपकी कैटेगरी दी हुई है। अब देखो भाई, जैसे मान लीजिए किसी बच्चे की रैंक है 11,500, उसे ये देखना मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं फर्स्ट राउंड में। ये पीडीएफ ओपन करेगा और चेक कर लेगा, 11,500 से 1,000 माइनस कर दो, 10,500, और उसके बाद वाले तो सारे उसे मिल ही जाने हैं। तो 10,500 के आसपास, जैसे देखो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सियोनी मध्य प्रदेश, इसकी लास्ट ईयर कट ऑफ थी 11,202, हो सकता है ये इसको इस साल मिल जाए। ऑटोनोमस स्टेट मेडिकल कॉलेज सोसाइटी हरदोई 12,321 जनरल में ये भी मिल सकता था। स्वामी रामानंद तीर्थ रूरल अंबागोजी 12,112, ये भी इसको मिल सकता है। तो ऐसे आप लिस्ट बना लेंगे आपके रैंक के 1,000 माइनस और 1,500 प्लस में, उनमें से जो भी कॉलेज आपको अच्छे लगते हैं वही आपको अलॉट हो सकते हैं, उसको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सेट कर ले। तो ये तो हो गई राउंड 1 की बात। ऐसे ही हमने सभी राउंड का दे रखा है, नॉट ओनली राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, हर राउंड का आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज की फीस डिटेल दी है, बॉन्ड डिटेल दी है, आप चेक कर सकते हैं कि स्टेट में क्या बॉन्ड है। कई बार बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि यार तो इतना कुछ बॉन्ड है। एक हमने डाउट सेक्शन बना रखा है, यहाँ पर आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। सर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट भी बता दो सभी का, सर ऑल इंडिया रैंक कितनी है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा क्या, तो इस टाइप के डाउट आप अपने पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपके रिप्लाई करती है। तो ये हो गया हमारा कोर्स की बात, एंड ये आपको मिल रहा है जस्ट एट ₹249। अब वापस आ जाते हैं कि ये जो नोटिस अगर फॉलो होगा तो कैसे आपको बेनिफिट कर सकता है। और मैं एग्जांपल लूंगा सेकंड राउंड का ही, जैसे बिहार में लास्ट ईयर बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, ताकि आपको समझ आए कि जब नोटिस फॉलो होगा तो कैसे बेनिफिट करेगा। तो यहां पर आप देखें भाई, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, 29 अगस्त, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग का। और इसका रिजल्ट कब आ जाएगा, 20 अगस्त से पहले पहले, मतलब 20 अगस्त को बच्चे को यह पता चल जाएगा ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड में मुझे ये कॉलेज मिला है। और यहां पर स्टेट कोटा काउंसलिंग का लास्ट डेट क्या है, 29 अगस्त। तो इसका मतलब 29 अगस्त से पहले क्या होगा, स्टेट कोटा के भी राउंड 2 का रिजल्ट आ जाएगा। अब ये हो सकता है 26 को आई, हो सकता है 27 को आई, हो सकता है 28 को आई, लेकिन लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले पहले इस बच्चे को यह पता चल जाएगा कि ऑल इंडिया कोटा में मुझे ये कॉलेज मिला है और स्टेट कोटा में मुझे ये कॉलेज मिला है, और दोनों का कंपैरिजन जो उसे करके ये लगा कि ये वाला अच्छा है, वहां पर वो एडमिशन ले सकता है। और वहीं अगर अभी की तरह चलता रहा, स्टेट अपनी मर्जी से चल रहे हैं, इसने रिजल्ट दिया 6 सितंबर को, इस केस में क्या होगा, यहां पर लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग निकल जाएगी, या तो इसको ये कॉलेज छोड़ना पड़ेगा या फिर यहां पर एडमिशन लेना पड़ेगा। कॉलेज अगर छोड़ा तो सिक्योरिटी मनी का लॉस, अगर एडमिशन इसने लिया तो फिर ये वाला का कंपैरिजन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में बच्चे को क्या होता है कि वो पार्टिसिपेट तो करते हैं बट उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। दूसरा आप देखें, अगर रिजल्ट 6 सितंबर को आता है, आपकी काउंसलिंग यहां पर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप यहां पर राउंड 3 में भी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये है, अगर नोटिस सही से फॉलो होगा, दोनों का कंपैरिजन भी कर पाएंगे, जो अच्छा लगेगा उसमें एडमिशन ले पाएंगे, दोनों अच्छे नहीं लगे दोनों में एडमिशन नहीं लेंगे, हम राउंड 3 में सीधा चले जाएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि ये जो स्टेट काउंसलिंग बॉडीज हैं या एनएमसी अच्छे से एक्शन ले, सही से फॉलो करवाएं, ताकि बच्चे मैक्सिमम राउंड तक जाएं। और इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया था कि कैसे आप ऑल इंडिया कोटा एंड स्टेट काउंसलिंग में एक साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे आप मैक्सिमम राउंड तक जा सकते हैं। तो जिन बच्चों को दोनों काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, उस वीडियो को भी आप मतलब जरूर देखें। इसके अलावा और कुछ वीडियोज हमने अपलोड किया था कि अगर आप काउंसलिंग खुद से कर रहे हैं तो कुछ बातें हैं उनका आप ध्यान रखें। हमने काउंसिल जो कट ऑफ की वीडियोज हैं भाई, बीएमएस में कहां तक जा सकता है, बीडीएस में कहां तक मिल सकता है, बीएससी नर्सिंग में कहां तक मिल सकता है, वो सारी वीडियोज भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा कोई डाउट है आप कमेंट करके पूछें। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।